ये कहानी है एक बादशाह और उसके कुत्ते की। उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। वो कुत्ता शाही अंदाज में रहता। उस राज्य में लोग कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते होते तो हमारी जिंदगी थोड़ी ठीक होती, क्योंकि बादशाह अपनी प्रजा पर कम ध्यान देता था। वो अपना सारा ध्यान, अपना सारा खर्चा अपने कुत्ते पे करता था। उसे अपने कुत्ते से इतना लगाव था कि कुछ लोग मिसाल दिया करते थे कि जानवरों से प्रेम करना हो तो बादशाह से सीखो। बादशाह जहाँ भी जाते थे उस कुत्ते को अपने साथ ही रखते थे। वो दरबार में भी बैठा करता। एक बार उन्हें किसी दूसरे राज्य के राजा से मिलने जाना था, वो भी समुद्री रास्ते से। राजा जब नाव में सवार हुए तो उनके साथ कुछ सैनिक, कुछ मंत्री और उनके अलावा कुछ यात्री भी उस नाव में बैठे हुए थे। अब बादशाह जहाँ जाता वो कुत्ता भी उनके साथ ही जाता, तो कुत्ता भी उस नाव में बैठा हुआ था। ये उस कुत्ते के लिए पहला सफर था जब वो समुद्री रास्ता तय कर रहा था नाव में बैठकर। वो कुत्ता बादशाह के साथ था और जैसे ही नाव रवाना हुई तो उससे जो हलचल होती है उससे कुत्ता बेचैनी महसूस करने लगा और नाव में ही उछल कूद करने लगा। अब ये देखकर बाकी यात्रियों को डर लग रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि कहाँ ये बादशाह अपने कुत्ते को साथ लेकर आ गए। और उस कुत्ते के उछल कूद करने की वजह से नाव में भारी चिंता हो रही थी कि कहीं ये नाव पलट न जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। हर कोई ये चाह रहा था कि काश ये बात बादशाह समझ ले। लेकिन बादशाह को शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह, मेरा कुत्ता कितना प्यारा है, खेल कूद रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये चीजें उन्हें भी परेशान करने लगी। उन्हें भी लगने लगा कि कहीं कोई खतरा ना हो जाए, इस कुत्ते के बार बार उछल कूद करने की वजह से कहीं ये नाव पलट न जाए। वो जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से एक विद्वान था। उस विद्वान ने सोचा और हिम्मत करके बादशाह के पास गया और बोला, गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ये जो आपका प्यारा कुत्ता है वो हम सबको मुसीबत में डाल देगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, आपको जो भी समझ में आए करो, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। वो विद्वान गया और उसके पास में जो साथी बैठे हुए थे उनमें से 2 लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे पास आओ, हमें एक काम करना है। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समुद्र में फेंक दिया। राजा ये सब देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोला। और जैसे ही वो कुत्ता समुद्र में गिरा तो वो तड़पने लगा और कैसे भी करके उसने नाव को पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर वो नाव को पकड़ रखा। उसके बाद में जो विद्वान था उसने अपने साथियों को बुलाया और कहा कि अब इसे वापस उठाकर नाव में ले आते हैं। वापस से उन तीनों ने उस कुत्ते को उठाकर नाव में बैठा दिया। वो जो शाही कुत्ता था जो थोड़ी देर पहले बहुत उछल कूद कर रहा था वो अचानक से चुपचाप एक कोने में बैठ गया। बादशाह को समझ नहीं आया, यात्रियों को भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, अचानक से इसकी उछल कूद बंद कैसे हो गई। तो बादशाह ने उस विद्वान से पूछा कि ऐसा क्या किया आपने जो इतना उछल कूद करने वाला कुत्ता अचानक से पालतू बकरी बन गया। तो विद्वान ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, जिंदगी में जब तक खुद पे कोई विपत्ति नहीं आती तब तक हमें उस विपत्ति से लड़ने की ताकत नहीं मिलती। हम दूसरों की परेशानियां, दूसरों की परिस्थितियां समझ नहीं पाते और जब वही परेशानियों से अगर हम गुजर रहे हो तब हमें पता चलता है कि इससे गुजरना कितना मुश्किल है। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए किसी और की जिंदगी पे कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिएगा। ये कहना आसान होता है कि लास्ट बॉल पे 6 लगाकर हम मैच जीता सकते हैं, लेकिन मैदान में जाकर के उस गेंद का सामना करना जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हो, वो एक अलग कहानी होती है। इसीलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि दूसरों पे कुछ कहने से बचे, दूसरों की परिस्थितियों पर कुछ कहने से बचे और अपनी परिस्थितियां, अपनी जिंदगी को अच्छी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।